मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम तीसरा पाठ पढ़ने से पहले आपके लिए पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी। इसके अंतर्गत हमने पहला अध्याय संरचक रेखाएं, इनका विस्तृत अध्ययन किया। इस रेखाओं का अध्ययन करने से हिंदी जो है लिखते समय आपको जो है सुंदर लिखावट जो है, इन रेखाओं को आप प्रयोग करने से, बार बार लिखकर इसका प्रयोग करने से आपके अक्षर जो हैं, हिंदी के अक्षर जो है सुंदर लिखावट होगी। तो उसी प्रकार दूसरा जो अध्याय है वह वर्णमाला है। हमने पहले इसका अध्ययन किया है। आज हम उसी पाठ के उसी जो हिंदी वल्लरी के अंतर्गत तीसरा पाठ, इसका विषय है पढ़ो, समझो और लिखो। इसको भी हमने जो है थोड़ा बहुत अ से जो शब्द बनते हैं उसे देखा है। फिर से एक बार हम देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार इनके दो दो शब्द दिए हैं, अक्षरों के या स्वर या व्यंजनों के, तो उसे हम अब देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला स्वरों का अध्ययन करेंगे। अ से अनार, अमरूद। आ से आग, आम। ई से इमली, इंजन। ई दीर्घ वाला, ई से ईंट, ईख। ईंट जो होती है, ईख यानी गन्ना भी कहते हैं। देखिए इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है। ऐसे ही मैं और एक बार आपको दोहरा रहा हूं, इसीलिए आप इस चित्र के मुखांतर आप समझ सकते हैं इसे क्या कहते हैं। तो आपने ये सभी देखा होगा। ई से इमली और इंजन है। बड़ी दीर्घ वाली जो है ईंट और ईख कहते हैं। आगे देखेंगे। ऊ से उल्लू, उदय, जो सूर्योदय कहते हैं, उदय। ऊ से ऊन, ऊंट, ऊंट कैमल जो कहते हैं उसे। ठीक है, आगे देखेंगे। री से ऋषभ, जो गाय के लिए कहते हैं, ऋषि। ए से एडी, एक तारा, जो एक तार होती है, एक तारा। मीरा बाई के हाथ में आप देख सकते हैं एक तारा को। आगे है आई से ऐरावत, हाथी का नाम है। ऐनक, जो आप पहनते हैं स्पेक, उसे ऐनक कहते हैं। ओ से ऊंट, ऊंट और ओखली, इसमें जो है आपका मैंने पहले ही बताया था। उसी प्रकार अम, औ से औषध, औरत। उसी प्रकार अम से अंगूर, अंडा। तो अभी यहाँ पर स्वर जो है हो गए। अब हम व्यंजनों की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। क से कबूतर, कलम, जो इसे भी हम कलम कहते हैं, कबूतर और कलम। ख से खरगोश, खरल, इसका ऊपर का जो ओखली का ऊपर का होता है उसे खरल कहते हैं। ग से गठरी, पैसे भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, गठरी। दूसरा है गमला, जिसमें फूलों को सजाया जाता है। घ से घड़ी, घर, इसका कोई जो है शब्द नहीं है। च से चम्मच, चरखा, जो गांधी जी इसमें जो स्वदेशी के जो कपड़े हैं, इसमें जो है धागा, कपास से धागा बनाकर उसे बाद में कपड़े में रूपांतरित करते थे, चरखा कहते हैं उसे। आगे है छ से छतरी, छड़ी। उसी प्रकार
ये अल्प प्राण है, यह महाप्राण है, आपको पता है। ज से जंगल, जहाज, जहाज देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। झ महाप्राण, झूला जो स्विंग होता है, झूला झूलते हैं आप नाग पंचमी, आप जो ये त्योहार जो है झोले में खेलने का ही त्योहार है। झंडा, ठीक है, जैसे यहाँ का भी कोई जो है शब्द नहीं है। आगे ट से टोकरी, जो आप कोई भी उसमें फल रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, ठीक है। टोकरी, टमाटर, टमाटर का रंग लाल होता है। आगे है ठ, ठ से ठटेरा, जो बर्तनों को वगैरह जो है मरम्मत करता है। ठटेरा या ठप्पा, जो स्टैम्प कहते हैं, ठप्पा। आगे है ड से डिब्बा, डिब्बा जो टिफिन बॉक्स कह सकते हैं, कोई अलग सा डिब्बा भी हो सकता है। ड से डमरू, ढ से ढक्कन, जो ऊपर होता है, कैप कहते हैं। ढक्कन, ढाल, जो तलवार के वार से बचने के लिए ढाल का हम इस्तेमाल करते हैं, ढाल। आगे देखिए न से भी कोई शब्द नहीं है, मैंने पहले ही भी बताया। इसे बीच में या अंत में प्रयोग करते हैं, जैसे बाण कहिए, बाण, कृपाण, ऐसे शब्द। आगे है त वर्ग से, त से तलवार, जो तलवार देखिए यहाँ पर। तराजू, जो उसमें तोलते हैं, वजन करते हैं, तराजू। थ से थाली, प्लेट कहते हैं ना, थाली। थैला, जो बैग आप डालते हैं उसे, थ से थाली, थैला। जो थैला जो होता है बैग कहते हैं। आगे देखेंगे द से दरवाजा, जो आपके घरों में दरवाजा जो है, पहले आप दरवाजा खोलकर ही घर के अंदर जा सकते हैं। उसी प्रकार दिया, दिया जो है, जो दीप को जलाया जाता है उसे दिया कहते हैं। ध से धनुष, जो इस प्रकार होता है। धन, धन जिसके पास है वह अमीर कहलाता है, धनी। धन से, ध से धन। न से नयन, जो आंख कहते हैं। नल, जो पानी आता है इसके जरिए, नल के जरिए, ठीक है। आगे देखेंगे प वर्ग से, प अल्प प्राण है। प से पतंग, पपीता, पतंग जो आप खेल चुके हैं, पतंगबाजी कहते हैं, जो खेलना उसे। और पपीता जो है, आप सभी इसके चिरपरिचित हैं। पपीता जो पपैया कहते हैं कभी कभी से, पपीता, ठीक है। उसी प्रकार फ महाप्राण, फ से फूल, फल, फूल जो देखिए यहां पर, और फल बहुत सारे हैं। उसी प्रकार ब से बतख, डक, बतख। और ब से बकरी, जो यहां पर आप चित्र देख रहे हैं। भ महाप्राण, भ से भालू, भवन, जो इमारत को कहते हैं भवन। म से मछली, मटर, जो आप मटर इस तरह जो है देख सकते हैं। तो मछली जल की रानी है, आपको ये कविता आपने पढ़ी होगी। तो म से मछली और मटर। यहाँ पर अवर्गीय व्यंजन आते हैं अभी, जो य से प्रारंभ होता है। य से यति, जो साधु को कहते हैं। यज्ञ, जो यहाँ पर दिख रहा है ना, इसे यज्ञ कहते हैं। र से राखी, जो रक्षाबंधन के दिन, त्योहार के दिन राखी को बहन जो है भाई को बांधी जाती है, राखी। रथ, रथ यहाँ पर देख रहे हैं, आगे घोड़े जो हैं
उस रथ को लेकर जा रहे हैं। ल से लड़खा, लड़खा और लड्डू। जो अभी त्योहार जो चल रहा है, पर्व जो चल रहा है नाग पंचमी, इसमें भी जो लड्डू बनाए जाते हैं स्वादिष्ट, आप भी इन लड्डू को खाया होगा इस नाग पंचमी के अवसर पर। तो ल से हो गया। व से वीणा, जो सरस्वती के हाथों में होता है, मधुर स्वर जो निकलते हैं, वीणा। वट, वट यानी जो पेड़ होता है जिसे लताएं होती हैं बहुत सारे, उसे वट कहते हैं। श से शहनाई, जो शादी विवाह के संदर्भ में बजाई जाती हैं, शहनाई। और सलगम, देखिए आपको यह चिरपरिचित है, इसे हम बीटरूट्स कहते हैं, सलगम हिंदी में से सलगम कहते हैं। जो इसका रंग लाल होता है, अंदर भी काटने के बाद भी इसका रंग लाल होता है, खून की जैसे। आगे है श, स से षटकोण और षटदल। दो यहां पर देखिए जो है 7 इसका जो दलों का समूह को षटदल कहते हैं। आगे है स से सपेरा, जो नाग को आप कई बार देखे होंगे, जो है सपेरा नागों को जो बीन जो है उसे बजाकर उनको नचाता है, सपेरे का काम यही होता है। और सड़क, जो रास्ता कहते हैं उसे सड़क कहते हैं। आगे है ह से हथौड़ा, जो कील को ठोकने के लिए प्रयोग करते हैं दीवारों पर वगैरह। और हल, बलराम का यह एक हथियार भी है। हल जो है बैलों के साथ जो है खेतों को, सख्त जमीन को ढीला करने के लिए हल का इस्तेमाल करते हैं। और आगे है मिश्रित व्यंजन में क्ष, क्ष यानी क्षत्रिय। दूसरा है क्षितिज, क्षितिज यानी आकाश, सौरमंडल, जो आकाश आपको ऊपर दिख रहा है उसे हम हिंदी में क्षितिज कहते हैं, स्काई, ठीक है। उसी प्रकार त्र, त्र से त्रिशूल और त्रिकोण। यहाँ पर आपके पास किताब है तो इसका जो डॉट डॉट वाला अक्षर भी लिखा हुआ है वर्ण, उसे उसके पर पेंसिल से लिख सकते हैं। आप अपने घर में, आज हमने जो तीसरा अध्याय का विस्तृत अध्ययन किया, आपके लिए गृह कार्य है, ऐसे ही बॉक्स बनाकर हो सके तो चित्र भी लिखिए, वर्णों के जो हैं ऐसे एक के नीचे लिखते हुए उनके सामने त्रिकोण हो या त्रिशूल, इससे लिखने से आपको ध्यान में आएगा कि त्र से त्रिशूल होता है, त्रिकोण होता है। आप क्या करिए, गृह कार्य में वर्णों को, स्वर या व्यंजनों को ऐसे लिखकर बॉक्स में जो है ऐसे चित्र बनाइए, ताकि आपके जो ध्यान में रहे कि क्ष से क्षत्रिय होता है, और हो सके तो ऐसे चित्रों को आप बनाइए। आपके लिए यही गृह कार्य है कि ये वर्णों का जो यहाँ पर किताब में दी गई है, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करते हुए इन चित्रों को देखकर आपको निकालना है, ताकि आपको दिमाग में जो है इस वर्ण के शब्दों को याद रहे। आपको स्वर और व्यंजनों के जो शब्द दिए गए हैं दो दो, उनके चित्र सहित आपको इसी प्रकार लिखना है। यही आपके लिए गृह कार्य है। तो इस प्रकार आज हमने जो तीसरा अध्याय है उसका आज हमने अध्ययन किया, जिसका शीर्षक है पढ़ो, समझो और लिखो। तो आपने देख लिया, आप तीसरा अध्याय जो शीर्षक डालकर अपने नोटबुक में जो शीर्षक लिखकर इसे चित्र सहित आपको ऐसे लिखना है। तो अपने घर में आप सुरक्षित रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।